हाँ जी नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो हाइपरबोला की क्लास रहेगी बच्चों। केवल एक ही क्लास के अंदर हाइपरबोला को फिनिश करेंगे, बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इस क्लास के बाद में एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको हाइपरबोला में कोई दिक्कत आए। यदि आपने 2D की क्लासेस मेरे साथ में फॉलो करी है अच्छे से, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 2D अच्छे से ना आए। बहुत ही शानदार 2D बच्चों YouTube पे मैंने कंप्लीट करवा दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन टॉपिक रहता है वो मैं आपको बहुत ही जल्द कंप्लीट करवा दूंगा बच्चों। तो सर्कल अपना हो गया है भाई, फिर पैराबोला हो गया, उसके बाद में इलिप्स हो गया और अब हाइपरबोला की बारी है। और आज की एक ही इस क्लास के अंदर हाइपरबोला भी भाई कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं हाइपरबोला के वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा इस क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, कि भाई ये अपना YouTube चैनल है बच्चों। ठीक है, जाके सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे भाई जो क्लासेस हैं, ठीक है, आपके लिए डाली गई हैं, आप भाई इन क्लासेस को फॉलो करोगे। ये देखो, ये सर्कल की क्लासेस होगी बच्चों। ठीक है, और ये भाई पैराबोला की क्लासेस है। 3 क्लास में पैराबोला बिल्कुल खतरनाक वाला आपका हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनडीए की भाई क्लासेस चल रही है ये। ठीक है, और इलिप्स बच्चों कंप्लीट करवा दिए 2 क्लास के अंदर। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही शानदार शानदार क्लासेस हैं बच्चों। ठीक है, और आज तारीख है भाई 5 तारीख अगस्त की, ठीक है, 2024। और आपको पता होना चाहिए बच्चों की एकेडमी में आज ऑफलाइन में टेस्ट था सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, वो बच्चों जवान मेकर्स एकेडमी अपना जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट डल चुका है। आप लोग जाके भाई फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हमने डाल रखा है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा फोन में, उसके बाद में टेस्ट यहां पे अटेम्प्ट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला की। बच्चों बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हाइपरबोला का चलने वाला है, तो सभी बच्चे भाई रेडी होके बिल्कुल शानदार तरीके से बैठ जाइएगा। ठीक है, एक ही क्लास में हाइपरबोला कंप्लीट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो भाई करते हैं इसके बहुत ही शानदार से कॉन्सेप्ट को शुरू। और बच्चों पहले मैं आपको बता देता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, क्योंकि भाई मैंने कोनिक सेक्शन आपको लगभग कंप्लीट पढ़ा दिया और हर एक क्लास के अंदर मैंने जनरल इक्वेशन आपको बताई है। ठीक है, यदि कोई बच्चा नया है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपने पहले पढ़ रखी है 2D तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। यदि बच्चों आपने कभी 2D पढ़ी ही नहीं है, खासकर जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, तो भाई वो जाके पहले मेरी जो 2D क्लासेस है बच्चों वो देख के आओ। उसके बाद में आपको है ना पूरी मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट फॉलो करो पूरी पूरी। तो भाई जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक से शुरू करते हैं बच्चों। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों अपने सामने जो है वो भाई कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, ये कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी। अब मैं बोलता हूं आपको कि कोनिक सेक्शन के अंदर आप लोग भाई डिफरेंट डिफरेंट 2D आकृतियों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, पहले अपन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा बच्चों, उसके बाद में अपन सर्कल के बारे में पढ़ लिया, सर्कल के बाद में पैराबोला पढ़ा, पैराबोला के बाद में इलिप्स पढ़ लिया, और इलिप्स के बाद में जो 5वां टॉपिक अपना स्टार्ट होने जा रहा है वो है भाई हाइपरबोला। तो बच्चों हाइपरबोला की कंडीशंस क्या होती है? पहली कंडीशन ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि भाई आप लोग है ना पहले बच्चों इसका डेल्टा निकालो। डेल्टा की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है भाई? आप यहां से जो एक कोफिशिएंट दे रखे हैं a b और यहां पे h दे दिया भाई, यहां पे दे रखा है g f और c। ठीक है ना, इन कोफिशिएंट्स की हेल्प से बच्चों डेल्टा निकलेगा। डेल्टा कैसे निकलेगा? a b और c डिटरमिनेंट आप सोल्व करोगे बच्चों। ठीक है, यहां पे h g लिखोगे, यहां पे h और g लिखोगे, यहां पे लिखोगे भाई f और यहां पे लिखोगे f। ठीक है, तो डिटरमिनेंट जब सोल्व करोगे तो आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि कभी भी डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। किसके लिए भाई? हाइपरबोला के लिए। यह बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप लोग ध्यान रखोगे बच्चों क्या? कि h स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है a गुणा b से। आई बात समझ में? दूसरी कंडीशन बहुत ही शानदार कंडीशन, आप लोग ये ध्यान रखोगे। तीसरी कंडीशन जो है बच्चों हाइपरबोला की वो ये है कि भाई जो a गुणा b है वो हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि 2 नंबर की प्रोडक्ट लेस देन 0 है यानी नेगेटिव आ रही है। तो बच्चों इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है कि भाई यदि आप लोग बच्चों क्या ले रहे हो, इफ a बच्चों ग्रेटर देन है 0 से, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो b है बच्चों वो लेस देन होगा 0 से, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों 0 से छोटी आएगी ना। और यदि मैं बोलता हूं आपको कि a बच्चों लेस देन है 0 से, तो आप लोग ध्यान रखोगे b जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है भाई हाइपरबोला के अंदर। लास्ट कंडीशन जो है बच्चों, फोर्थ कंडीशन, वो क्या है? इसकी सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसकी सेंट्रिसिटी बच्चों हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है जी, मैं एक बार फिर से चारों के चारों क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं,
ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। भाई यदि आप बात करते हैं सर्कल की, ठीक है, तो सर्कल की बच्चों यदि आप इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी मैंने आपको 0 बता दी थी। उसके बाद में भाई अपना आया था पैराबोला, ठीक है, पैराबोला की यदि आप इसेंट्रिसिटी की बात करोगे बच्चों तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी आई थी अपने पास में निकल के 1। फिर बात करते हैं बच्चों आप इलिप्स की, ठीक है, जो इलिप्स की बच्चों इसेंट्रिसिटी निकल के आई थी अपने पास में, वो भाई क्या आई थी, लेस देन बच्चों 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये अपन ने केस पढ़ लिया था। अब जो बच्चों अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला के केस में क्या होता है, हाइपरबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी निकल के आती है बच्चों, इसेंट्रिसिटी वो ग्रेटर देन हमेशा 1 आएगी। आगे बात समझ में, तो ये चारों के चारों केस इसेंट्रिसिटी के आपके ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। इसेंट्रिसिटी लगभग पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको है ना इसी स्लाइड से भाई कवर कर देना है, ठीक है। फिर मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताऊंगा, ठीक है। तो भाई कंडीशन की यदि आप लोग बात करोगे बच्चों, ठीक है, तो भाई जो फर्स्ट कंडीशन है बच्चों कि डेल्टा की वैल्यू है वो नॉट इक्वल होती है 0 के। दूसरी बात बच्चों एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ए बी के, और बच्चों जो ए बी है उसकी वैल्यू लेस देन है 0 से। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई यदि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन बी विल बी लेस देन 0, ओके। एंड बच्चों यदि आप लोग बोलते हो कि ए की वैल्यू लेस देन 0 है देन बी विल ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में, तो ये कंडीशन होती है। फोर्थ कंडीशन के अंदर पढ़ते हैं आप इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बच्चों हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार चीज मैंने आपको बता दी भाई, आप लोग ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं बच्चों, पहले तो हाइपरबोला का मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि हाइपरबोला है कैसी चीज, ठीक है, ये कैसा है दिखने में, तो वो आपको समझा देते हैं। तो बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि भाई देखिएगा ध्यान से, ये अपने पास में हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और ये हो गया बच्चों अपने पास में वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इसके ऊपर है ना आप लोग यदि एक क्या बना देते हो बच्चों, इलिप्स बना देते हो, तो ऐसे इलिप्स बन गया ना, सही बात है। ये तो बच्चों आपने पढ़ लिया था इलिप्स के केस के अंदर, सही बात है। मैं बोलता हूं बच्चों यदि आप इस इलिप्स को कट कर देते हो, कैसे कट करते हो भाई, कि इस वाले पार्ट को है ना, इस पूरे के पूरे पार्ट को ऐसे, ठीक है, इस पूरे के पूरे पार्ट को बच्चों कट करके आप लोग यदि ऐसे ले जाते हो, ऐसे ले जाते हो, आई बात समझ में। यानी अब आपने क्या किया है, आपने बच्चों ये वाला पार्ट ले रखा था ना, ठीक है, ये वाला पार्ट बच्चों ऐसे कट करके और ऐसे फोल्ड कर दिया। आगे बात समझ में, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखोगे कि भाई जो आपने जो पार्ट है बच्चों, ठीक है, वो ऐसे ले गए आप लोग, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों आप लोगों ने कैसे कर दिया, ये वाला पार्ट है वो आपने इस तरफ फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने कैसे कर दिया भाई, ये वाला पार्ट आपने बच्चों इस तरफ कर दिया ऐसे, आई बात समझ में। तो ऐसी जो आकृति आपके सामने बन के आएगी उसको क्या बोलते हैं बच्चों अपा, हाइपरबोला। अब आपको पता है कि जो हाइपरबोला है, मैं फटाफट एक हाइपरबोला आपके सामने अभी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये आपके पास हो गया भाई वाई एक्सिस, ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक हाइपरबोला जब बनेगा तो वो कैसा बनेगा भाई, वो ऐसा हाइपरबोला बन जाएगा बच्चों, आई बात समझ में। तो आपको पता होना चाहिए जो हाइपरबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या ये हाइपरबोला बच्चों वाई एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, आई बात समझ में। तो भाई जब आप इलिप्स पढ़ रहे हो बच्चों, तो इलिप्स पढ़ते हो तब उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ये इलिप्स की इक्वेशन थी। इलिप्स की इक्वेशन में जैसे ही आप थोड़ा सा चेंज देखते हो और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई बच्चों, क्या हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और माइनस हो जाता है बच्चों प्लस की जगह वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ये जो बन के आती है बच्चों, ये आती है हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है। अब मैं हाइपरबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पे आपको ले जाता हूं। ये भाई क्या दे रखी है आपके सामने, हाइपरबोला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब आपको मैं बोलता हूं कि ये जो आपके सामने हाइपरबोला बनेगा, ये बनेगा कैसे बच्चों, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपके सामने वाई एक्सिस, ठीक है जी, और ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस बच्चों, ठीक है। ये आपके पास में हो गया भाई एक्स एक्सिस, ठीक है जी। मैं बोलता हूं यदि आप लोग एक इसके ऊपर क्या बनाओगे बच्चों, हाइपरबोला बनाओगे, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा हाइपरबोला बन गया बच्चों। अब मैं बोलता हूं कि ये जो हाइपरबोला आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, ठीक है।
ठीक है, ये जो हाइपरबोला बच्चों अपन ने बना दिया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई कि इसका कोई ना कोई सेंटर होगा बच्चों, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया बच्चों, इसका वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया ना ये अपने पास में, तो ये हो गया बच्चों इसके वर्टेक्स के पॉइंट, ठीक है। मैं बोलता हूं यहां पे भाई इसका फोकस आएगा और यहां पे आएगा बच्चों इस वाले का फोकस, तो इसको मैं बोल देता हूं F2 बोल देते हैं इसको अपन, इसको बोल देते हैं बच्चों F1, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई वर्टेक्स से वर्टेक्स की जब आप दूरी देख रहे थे बच्चों इलिप्स के अंदर, तो भाई ये जो वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी है बच्चों, ये दूरी है, तो मैं बोलता हूं कि ये वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स वाला पॉइंट देख लेते हैं अपन। एक्स एक्सिस पे है, y की वैल्यू 0 होगी, तो बच्चों a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस a आएगी या नहीं आएगी, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो ये वाली वैल्यू आएगी बच्चों, ये माइनस का a और 0 आएगी, और ये वाली जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये a और 0 आएगी। यानी वर्टेक्स पॉइंट आपने निकाल लिया, ये बच्चों इसका सेंटर है, सेंटर क्या है बच्चों इसका 0 0 है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि माइनस a से लेके a तक की दूरी तो 2a होगी ना, ठीक है। वहां पे बच्चों आप इसको क्या बोल रहे थे, मेजर एक्सिस बोल रहे थे इलिप्स के अंदर, ठीक है ना। यहां पे इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। और आपको दिखाई दे रहा है कि वाई एक्सिस को हाइपरबोला टच ही नहीं कर रहा, ठीक है। यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कोई केस नहीं लेना आपको कि भाई ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, बी स्क्वायर की वैल्यू है। आपको बस ये ध्यान रखनी है कि भाई वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि बच्चों नेगेटिव में है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखोगे कि एक्स के अलोंग बनाओगे हाइपरबोला को। ये बच्चों वाई को टच क्यों नहीं कर रहा, क्या रीजन है इसका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई वाई एक्सिस की वैल्यू यहां पे 0 आएगी तभी जाके एक्स स्क्वायर, यदि आप एक्स की वैल्यू यहां पे 0 कर देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों माइनस बी स्क्वायर के बराबर आएगी, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू फिर बच्चों माइनस का रूट तो हो नहीं सकती कभी, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूं थोड़ा सा कि भाई ये टच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप एक बार 0 पुट करो, क्योंकि ये वाई एक्सिस को तो वहीं पे टच करेगा ना जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पे, तो भाई 0 अपॉन में स्क्वायर तो 0, माइनस में बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू में 1 है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बच्चों, बी स्क्वायर इस तरफ लेके जाएंगे ना, तो माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 20 तरफ लेके चले गए। अब आपको पता है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या कभी स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसलिए कभी भी इसको टच नहीं करता, ठीक है। ये इसका बेसिक रीजन और मेन रीजन है बच्चों कि ये वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये वाला पैराबोला, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस माइनस का ले लेंगे बच्चों, तो ये जो पैराबोला है ये चेंज हो जाएगा, फिर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों, तो आप बोलोगे कि जी ट्रांसवर्स लेंथ एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी होगी, बताओ मेरे को आप लोग, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है बच्चों उसकी लेंथ कितनी होगी, 2a होगी, सही बात है ना। मैं बोलता हूं बच्चों ट्रांसवर्स, और वहां पे माइनर एक्सिस बोल रहे थे, यहां पे भाई इसके जो कॉन्जुगेट ये वाला एक्सिस है बच्चों, इसको आप कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, और इसकी लेंथ भाई आप लोग क्या लेते हो, 2b लेते हो बच्चों, आई बात समझ में। तो इसके जो एंड पॉइंट्स आप लोग लोगे, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट होगा 0 एंड b, और ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों ये 0 एंड माइनस का b, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सिस है वहां पे इसको माइनर एक्सिस बोल रहे थे, यहां पे बच्चों इसको कॉन्जुगेट एक्सिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो चीजें अभी अपन ने ड्राइव करी हैं वो एक बार फिल कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखो बच्चों। जो सेंटर आएगा इसका वो तो 0 एंड 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्टेक्स की यदि आप बात करोगे बच्चों तो आपको पता है कि ये माइनस का a0 और प्लस का a0, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस माइनस का a और 0 बच्चों। इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग बनाए तो y इज इक्वल टू में 0 बच्चों, इसकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी ना, तो y इज इक्वल टू में 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या बोलेंगे अपन कि भाई लेटस रेक्टम तो वो लाइन होती है ना जो बच्चों फोकस से पास कर रही होती है, तो फोकस से पास करने वाली लाइन एक तो ये होगी भाई आपके सामने, ठीक है। और मैं बोलूंगा बच्चों फोकस से पास करने वाली लाइन बच्चों एक ये होगी आपके सामने, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहां पे दो लाइन है जो फोकस से पास कर रही है, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे ना। तो आपको पता है ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है, जो फोकस वाला पॉइंट होता है बच्चों, ध्यान रखोगे आप लोग कि माइनस का c एंड 0 होगा, ठीक है। यहां पे बच्चों ये जो पॉइंट होगा ये c एंड 0 होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे देखो ये वाली लेंथ जो है भाई ये c लेंथ है, यहां तक की लेंथ, और आपको पता होना चाहिए ये वाली जो लेंथ है बच्चों a लेंथ है। इसका मतलब क्या है कि c की वैल्यू यहां पे बड़ी होती है a से, किस केस में, हाइपरबोलाई कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और आप इलिप्स के केस में देखते हो तो भाई a की वैल्यू बड़ी थी c से, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस सी एंड x इज इक्वल टू प्लस सी ना बच्चों, तो आप लोग बोलोगे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट की बात और कर लेते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसा कि आप पढ़ के आए हैं इलिप्स के अंदर। मैं बोलता हूं ये वाला इस वाले पॉइंट की बात करते हैं भाई। देखो सबसे पहले तो भाई आपको पता है कि x की वैल्यू तो बच्चों माइनस का 6 है, c है,
बी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे अपन, और यहां पे बच्चों माइनस का सी है और बी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पे देखते हैं भाई तो एक्स की वैल्यू प्लस का सी है बच्चों, बी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। यहां पे देखोगे आप लोग तो एक्स की वैल्यू तो बच्चों सी है, ठीक है, और वाई की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। मैं बोलता हूं ये वाला जो पॉइंट निकल के आता है बच्चों, ये बी स्क्वायर अपॉन में ए ही आता है, जैसा कि आप इलिप्स में पढ़ के आए हो। यहां पे भी क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन में ए आएगा। यहां पे क्या आएगा बच्चों, आपको पता है माइनस की वैल्यू है तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए आ जाएगा भाई। ठीक है, यहां पे देखते हैं बच्चों माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की जब आप बात करते हो ना बच्चों, ठीक है, तो वहां पे क्या आता है प्लस माइनस सी, और भाई आप लोग बोलोगे प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, चारों के चारों कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखने हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम आएगी भाई 2b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, यदि आप निकालना चाहते हो यहां से निकाल लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 पॉइंट आपको कंसीडर करके और डायरेक्ट आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो पहले तो भाई इसकी डायरेक्ट्रिक्स देख लो बच्चों। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चों वो ऐसे होती हैं, आइवासन में दो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, वो दोनों ही दोनों डायरेक्ट्रिक्स बच्चों ऐसे आएंगी, दोनों की दोनों सामने इसके आइवासन में। और ये जो दोनों डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चों, इनकी इक्वेशन में ना अभी आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स, भाई आपको दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू से ही आएंगी ना बच्चों। इसकी जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू में माइनस समथिंग आएगी, और इसकी इक्वेशन होगी वो बच्चों x इज इक्वल टू में प्लस समथिंग आएगी ना। तो मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू में क्या होता है, इलिप्स के अंदर आप पढ़ गए ए स्क्वायर अपॉन में सी, यहां पे भाई आप प्लस माइनस लगा लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। इसके लिए क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन में सी, इसके लिए क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में अपॉन में सी। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग क्या लोगे बच्चों, जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगी तो भाई x इज इक्वल टू में प्लस माइनस सी ए स्क्वायर अपॉन में सी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बच्चों आपको पता होना चाहिए 2a बनेगी बच्चों। ठीक है, और इसके एंड पॉइंट माइनस का a0 एंड a0। ठीक है ना, बात करते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस की, तो कॉन्जुगेट एक्सिस बच्चों 2b आएगा अपने पास में। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं भाई, इसेंट्रिसिटी जो है बच्चों वो ग्रेटर देन 1 बता दी मैंने आपको। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन में a होता है ना। आपको वैसे भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि c की वैल्यू बड़ी है और a की वैल्यू छोटी है, तो बड़ी वैल्यू अपॉन में छोटी वैल्यू, तो ग्रेटर देन 1 आता है बच्चों ये रेशियो। तो ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया। जनरल पॉइंट ऑफ, जनरल पॉइंट देखो बच्चों, जनरल पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जब ये वाला केस लेते हो आप लोग, ठीक है, तो इसका जो जनरल पॉइंट लिए जाएंगे ना, ठीक है, मैं वो जनरल पॉइंट थोड़े से हाईलाइट करके लिख देता हूं। ठीक है जी, जनरल पॉइंट बच्चों इसके। ठीक है, तो इसके जो जनरल पॉइंट आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे भाई, अरे ये तो ज्यादा ही कुछ खतरनाक हो गया। देखो बच्चों, जनरल पॉइंट यहीं से लिख लेते हैं। ठीक है, जो जनरल पॉइंट आएंगे बच्चों वो आएंगे इसके a सीकेंट थीटा, ठीक है, एंड b टेन थीटा। ठीक है भाई, जब आप बात कर रहे थे बच्चों इलिप्स की, तो वहां पे जनरल पॉइंट क्या आए थे अपने पास में निकल गए, a cos थीटा और b sin थीटा ना। जब बात कर रहे थे आप सर्कल की, तो r sin थीटा, r cos थीटा एंड r sin थीटा आए थे बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है a सीकेंट थीटा और b टेन थीटा। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि जो a होगा ना वो हमेशा प्लस वाले के नीचे ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, जो a होगा बच्चों वो हमेशा प्लस वाले के नीचे ही आएगा, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो a है भाई वो हमेशा प्लस वाले के साथ में जाएगा, और प्लस वाले के साथ में जाएगा, और प्लस वाले के साथ में हमेशा सीकेंट रहेगा। इसीलिए भाई a सीकेंट थीटा और b टेन थीटा क्या है, इसके जनरल पॉइंट है। जब आप जो हाइपरबोला बना रहे हो वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहे हो उस केस के अंदर। ठीक है, जनरल फॉर्म की बात करते हैं बच्चों, तो एक्स इज इक्वल टू में a सीकेंट थीटा हो जाएगी। ठीक है, और भाई y इज इक्वल टू में b टेन थीटा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता भाई। ठीक है, तो ये बच्चों आपके सामने क्या बन के आ गई, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो ये भाई बहुत आसान है, आराम से आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला बच्चों। अब की बार देखो केस चेंज हो गया ना, मैंने आपको बताया था कि a जो है वो हमेशा प्लस वाले के नीचे आएगा, देखो चेंज हो गया ना a। ठीक है, तो भाई जब ये वाला हाइपरबोला बनाओगे बच्चों आप, ठीक है, तो ये हाइपरबोला बनेगा कैसे भाई, ये हाइपरबोला बन जाएगा बच्चों ऐसे ही। ठीक है ना, ये हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई सारी चीजें वही सेम रहेंगी। ठीक है, जो वर्टेक्स है बच्चों ये वर्टेक्स आएगा 0 और माइनस का a, और ये वाला वर्टेक्स जो आएगा बच्चों ये 0 एंड a आएगा। ठीक है, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है बच्चों ये 0 एंड 0 आएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट्रिक्स पास होगी भाई, डायरेक्ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में c आएगी ये वाली। ठीक है, और यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स पास होगी बच्चों ये y स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का a स्क्वायर अपॉन में c आ जाएगी अपने पास में। सही बात है। मैं बोलता हूं कि भाई ये यहां से लेके मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ होगी वो 2b हो जाएगी। ठीक है, जो
कॉन्जुगेट एक्सिस जिसको बोल देंगे आप, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी बच्चों वो अपने पास में क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं कि जो फोकस पॉइंट है बच्चों, एक फोकस ये हो गया अपने पास में, एक फोकस ये हो गया, ठीक है। ये वाला जो फोकस पॉइंट आएगा बच्चों आपको पता होना चाहिए 0 एंड C आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो फोकस पॉइंट आएगा 0 एंड माइनस का C आएगा, ठीक है। मैं बोलता हूं आपको कि ये इस फोकस से जो पास होने वाली लाइन है वो लेटस रेक्टम ये रही, ठीक है। इस फोकस से पास होने वाली लाइन बच्चों लेटस रेक्टम ये रही अपने पास में, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि जब आप लोग देखते हो कि ये वाला पॉइंट बच्चों तो आपको दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू में C है बच्चों यहाँ पे, तो y की वैल्यू तो आएगी C, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ पे भी C आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे बच्चों माइनस का C आएगी और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस का C आएगी। तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भाई आपको पता है कि b स्क्वायर अपॉन में a आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a, और भाई ये जो अपने पास में निकल के आएगी बच्चों ये आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है। तो ये अपने पास में लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट हो गए। यदि आप यहां से भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालोगे तो वो भी 2b स्क्वायर अपॉन में a ही निकल के आएगी। आपको बस एक छोटी सी कंसिडरेशन ये ध्यान में रखनी है कि भाई जो a लिया जाएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव के नीचे वाला लिया जाएगा और जो b लिया जाएगा बच्चों वो नेगेटिव वाला लिया जाएगा। बस एक छोटी सी बात ये ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है। बात करते हैं बच्चों आगे, तो देखिएगा सेंटर पॉइंट लिख देते हैं भाई 0 एंड 0, वर्टेक्स बच्चों क्या आए हैं 0 एंड प्लस माइनस का a, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि भाई y एक्सिस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू में भाई लेटस रेक्टम की बच्चों c इक्वेशन बनती है ना, तो प्लस माइनस का c, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम बच्चों तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन में a, ये तो a आएगा, x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा अपने पास में, और प्लस माइनस का c, ये चार कॉम्बिनेशन आप लोग बना लोगे यहां से। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यदि आप निकालते हो भाई तो 2b स्क्वायर अपॉन में a आता है बच्चों, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यदि आप लोग निकालोगे बच्चों तो y की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस में a स्क्वायर अपॉन में c बन जाएगी। आसान है बहुत। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आप देखोगे बच्चों तो 2a आएगी, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ देखोगे बच्चों तो 2b आएगी। अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे तो सारी चीजें सेम आ रही है पिछले केस के बराबर ही। तो बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली ये है कि आप भाई जो a ले रहे हो वो पॉजिटिव वाला ले रहे हो, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं हुआ। इसेंट्रिसिटी यदि आप देखोगे बच्चों तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 आएगी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वही c अपॉन में a है, ठीक है। हर एक केस में तो सेम रहा है, ठीक है। यदि आप जनरल पॉइंट की बात करते हैं भाई वहां पे जो जनरल पॉइंट आए थे बच्चों वो a सीकेंड थीटा और b टेन थीटा आए थे अपने पास में, ये देखो ध्यान से, a सीकेंड थीटा और b टेन थीटा। इस वाले केस के अंदर जब ये वाला केस करते हो ना आप लोग तो जनरल पॉइंट बच्चों एक्सचेंज हो जाते हैं, तो भाई जो b x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा अपने पास में वो b टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वो अपने पास में a सीकेंड थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ ये बात ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे भी है ना जो a है वो सीकेंड थीटा के साथ में ही है और a हमेशा रहेगा वही जो पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं कि जब आप इक्वेशन बनाने बैठोगे बच्चों तो x इज इक्वल टू में b टेन थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू में a सीकेंड थीटा, ठीक है जी। तो ये बच्चों आपके सामने क्या निकल के आ गई, पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है जी। तो ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट था हाइपरबोला का, ठीक है जी। अब मैं आपको बोलता हूं कि एक थोड़ी सी है ना, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं एक आधा केस कि x स्क्वायर अपॉन में 9 है, माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 16 है, इज इक्वल टू में 1 है। तो क्या बच्चों ये इक्वेशन हाइपरबोला की है, तो हाँ जी बिल्कुल है। तो आप बोलोगे कि यहां पे बच्चों a क्या लेंगे अब आप, तो भाई आपको ध्यान रखना है कि आपको a बच्चों बड़ा या छोटा नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि पॉजिटिव कौन सा है। पॉजिटिव तो बच्चों यहाँ पे x है तो उसके नीचे वाला a ले लो, बस बात खत्म। तो बच्चों ये तो a स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो भाई a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 आ जाएगी, ठीक है। मैं बोलता हूं कि फिर ये जो 16 का ये b स्क्वायर है बच्चों, b की वैल्यू क्या आएगी यहां से 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे निकाल दोगे। अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बच्चों यहाँ पे कि इलिप्स के अंदर जब आप c निकाल रहे थे, ठीक है ना, यानी भाई इलिप्स के अंदर बच्चों जब आप लोग c निकाल रहे थे तो c स्क्वायर की वैल्यू बच्चों a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मैंने आपको प्रूव करवाई थी वहां पे। यहाँ पे बच्चों हाइपरबोला के केस में, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखोगे भाई हाइपरबोला के केस में बच्चों जो c स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आएगी भाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि बच्चों आपको पता है यहाँ पे कि जो c की वैल्यू है वो a से भी बड़ी होती है और b से भी बड़ी होती है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही आसान बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आगे चलें बच्चों, तो अब देखो भाई डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको है ना थोड़ा सा क्लियर करके बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज समझाता हूं, ठीक है। यहां से भाई बहुत बार क्वेश्चन बने, बहुत ज्यादा बार,
ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये मान के चलो कि आप हाइपरबोला की है ना जो बेसिक चीजें हैं वो लगभग सारी सीख गए। ठीक है, उसके बाद में तो मैं बोलता हूं बच्चों कि आप लोग एक हाइपरबोला जो बनाते हो, ठीक है, तो मैं हाइपरबोला की है ना एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक सुंदर सा शानदार सा हाइपरबोला पा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, बन गया एक हाइपरबोला अपने सामने। तो बच्चों ये अपने पास में क्या बन के आया है, एक हाइपरबोला बन के आया है। सही बात है। अब मैं बोलता हूं आपको कि जो हाइपरबोला बन के आया है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि आप है ना इस हाइपरबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट। तो मैं लेट कर लेता हूं कि यहां पे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया बच्चों, ठीक है ना, यहां पे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया। इसका एक फोकस तो ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसको आप F1 मानो या F2 मानो, जो आपकी इच्छा वो मान लो। इसको F2 मान लेते हैं, तो भाई इसको आप F1 मान ले बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोलता हूं आपको कि भाई आप एक छोटी सी बात समझो, जब आप इलिप्स का केस कर रहे थे, ठीक है, तो मैं आपको वो चीज भाई पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इलिप्स के बच्चों, इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले रहे थे, उनके फोकस से बच्चों उस पॉइंट के जो दूरी थी उनका जो सम था वो बच्चों किसके इक्वल आ रहा था, 2a के इक्वल। और 2a क्या था बच्चों, वहां पे मेजर एक्सिस था। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि आप लोग है ना p की दूरी बच्चों एक बार तो इस पॉइंट F2 से निकाल लेते हो। ठीक है जी, तो आपने निकाल ली PF2। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि एक बार है ना F1 की दूरी आप लोग निकाल लेते हो बच्चों, किससे, P से। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी बन के आएगी आपके सामने, ये क्या आएगी बच्चों, PF1। ठीक है जी, मैं बोलता हूं आपको कि बच्चों अब इन दोनों दूरियां जो दोनों दूरियां आपने ली हैं वो दोनों फोकस वाले पॉइंट से ली है ना, तो इन दोनों दूरियों का बच्चों वहां पे तो क्या था, PF1 प्लस में PF2 इज इक्वल टू में 2a के बराबर था। यहां पे क्या होता है कि इनका डिफरेंस ले लेते हो आप लोग। ठीक है, तो PF1 माइनस में PF2, ठीक है, और इसका कर लीजिएगा मॉडुलस। जब ये मॉडुलस कर दोगे बच्चों तो ये कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी ना, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है बच्चों ये यहाँ पे 2a के बराबर होती है। और 2a बच्चों आपको पता है 2a क्या होता है भाई, 2a होता है बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो लेंथ आती है बच्चों ये किसकी लेंथ आती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस बच्चों आगे बात समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट ले लोगे ना बच्चों, मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया भाई, ठीक है, कोई भी क्यू पॉइंट ले लिया, तो आप लोग है ना इस केस में भी क्या करोगे, जब आप लोग भाई इस F2 से दूरी निकालोगे क्यू की, ठीक है, और इस F1 से दूरी निकालोगे बच्चों क्यू की, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि जब आप ये यहाँ पे लगाओगे ना कि QF1 माइनस में QF2 और इसका मॉडुलस करोगे तो ये दूरी भी बच्चों 2a के बराबर ही आएगी, आप लोग ध्यान रखोगे हमेशा के लिए। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये डेफिनेशन है बच्चों, बेसिक डेफिनेशन और मेन डेफिनेशन किसकी, हाइपरबोला की। तो भाई आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझा दी गई है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑन हाइपरबोला, बच्चों यदि हाइपरबोला के ऊपर आप कोई भी टेंजेंट लेते हो बच्चों, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि उसकी कंडीशन क्या होती है कि आप कोई भी लाइन जो टेंजेंट ले रहे हो उस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं y इज इक्वल टू में mx प्लस में c। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, उस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू में mx प्लस में c। और आप जो हाइपरबोला ले रहे हो बच्चों वो ले रहे हो x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 ले लिया आपने। तो मैं बोलता हूं कि भाई यहां से इलिप्स के अंदर अपन एक रिलेशन पढ़ा था, इलिप्स वाला रिलेशन बच्चों ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर था या नहीं था, याद आ रही है ये बात आपको। ये जो केस था बच्चों ये इलिप्स के केस में था। ठीक है जी, यहां पे क्या होता है, यहां पे इस प्लस की जगह केवल माइनस आ जाएगा। तो भाई जब मैं ये कंडीशन लिखता हूं टेंजेंसी की, ठीक है, तो बच्चों हाइपरबोला के अंदर जो c स्क्वायर की वैल्यू है वो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर हो जाती है। ये बात आप लोग बड़े ध्यान रखोगे। ठीक है जी, तो ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। मैं बोलता हूं यदि बाई चांस आप यहां से c की वैल्यू निकालने बैठ जाओ तो c की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा बड़ी कहानी है नहीं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। ठीक है जी, आगे चलें।
हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको पढ़ के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है कि लगभग चांसेस हैं कि भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, कभी कभी पूछ लेगा कि भाई क्या ये जो इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है। आप लोग देखते रह जाओगे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 वाली इक्वेशन, बट आपको वो मिलेगी नहीं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बच्चों कुछ एक कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों ने क्या देखा अभी तक कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ये एक इक्वेशन देख ली थी ना आपने हाइपरबोला की। अब बच्चों मैं बोल देता हूं, यदि a इज इक्वल टू में b हो जाए, यदि a के बराबर बच्चों b की वैल्यू आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर, देखो भाई इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है जी बच्चों, मैं यहां पे इस कंडीशन को अप्लाई करता हूं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में, भाई ए की वैल्यू बी के बराबर है तो क्या मैं बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ना लिख दूं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 आएगा या नहीं आएगा, यानी बच्चों आपको पता है कि ए स्क्वायर यहां से कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में, और ये इस तरफ जाएगा तो क्या ए स्क्वायर के बराबर इक्वेशन नहीं आ गई। यानी आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि भाई जब भी ऐसी इक्वेशन दी गई हो, ठीक है बच्चों, कैसी इक्वेशन कि, या फिर आप ये लिख लीजिएगा कि a इज इक्वल टू में b इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट c, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट सी दे दिया जाए बच्चों आपको, ठीक है, या पी मान लो यहां पे, तो भाई जो इक्वेशन बन जाती है किसकी, भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बच्चों, तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में, भाई आप सी स्क्वायर बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि ए बी की वैल्यू कोई सी के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, आपको बस एक छोटी सी चीज ये देखनी है कि जो एक्स स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, उसके नीचे मतलब क्या है कि अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है आपको, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट इसके बटे में चला जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों। बट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों सेम होना चाहिए, किस केस के अंदर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर। आई बात समझ में, तो भाई ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट बच्चों आपको आ जाना चाहिए समझ में। ठीक है, आगे चलें। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो भाई, यदि बच्चों आप लोग इस यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकालने बैठते हो, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भाई क्या होता है, 1 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में, चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें एडवांस बताता हूँ, सी अपॉन में ए, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ भाई सी स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आती है या नहीं आती है, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग है ना, यदि c की वैल्यू निकालने बैठोगे तो अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकल के आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ये c की वैल्यू आप लोग बच्चों यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बन गया ना, और अपॉन में भाई आपके सामने दिखाई दे रहा है कि a, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ बच्चों आपको कि यदि आप लोग इसको अंडर रूट में ले लेते हो, ठीक है, यदि भाई आप लोग इसको अंडर रूट में ले लेते हो बच्चों, ठीक है, तो भाई जैसे ही इसको अंडर रूट में लोगे तो ये क्या बन के आ जाएगा आपके सामने, ये बन के आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, सही बात है जी। तो इसेंट्रिसिटी क्या निकल के आएगी भाई, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर जाएगा 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर निकल के आएगा बच्चों, ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके सामने। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई ए इज इक्वल टू में बी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो आप b की जगह ये लिख लो या फिर a की जगह b लिख लो, क्या दिक्कत है। तो भाई मैं यहां पे इसेंट्रिसिटी बच्चों ड्राइव करवा रहा हूं, इसकी इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू में 1 प्लस में भाई b स्क्वायर की जगह बच्चों आप a स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन में a स्क्वायर, इससे कट गया ये और इस पूरे का अंडर रूट, तो ये भी 1 आ गया ना। तो मैं बोलता हूं भाई इसेंट्रिसिटी क्या आई, 1 और 1 2, तो 2 का अंडर रूट नहीं आ गई बच्चों। तो ये भाई इतना शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। हमेशा क्या है बच्चों कि कभी भी आपसे पूछ ली जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे कि अंडर रूट 2 होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी बच्चों, ठीक है जी। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई अंडर रूट 2 है, इसमें ज्यादा बड़ी बात आपको ध्यान और कुछ रखनी ही नहीं है, ठीक है भाई। ये तो बेसिक सी चीज है, आपको याद हो भी जाएगी वैसे, ठीक है। बाकी मैंने तो आपको बता दी कंडीशन बच्चों, आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि भाई ए इज इक्वल टू में बी हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, बस बात खत्म। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यहां पे यदि आपसे एक और छोटी बेसिक सी चीज पूछ ली जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, ठीक है, मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं कि भाई बात चल रही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ठीक है, किसकी बात चल रही है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले भाई, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात चल रही है।
तो आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इजिकल टू में एनी कांस्टेंट सी स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आ रही है अपने पास में। सही बात है ना। मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि जब आप लोग क्या देखते हो यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना, क्या देखते हो भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ देखते हैं भाई। यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है बच्चों, 2a होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। और मैंने आपको बताया कि a इजिकल टू में b है ना यहां पे, सही बात है। तो भाई a की वैल्यू और b की वैल्यू तो बराबर है बच्चों, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या आएगी बच्चों, 2a आएगी। मैं बोलता हूं भाई यदि आप कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालने बैठ जाओगे बच्चों, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालोगे बच्चों, तो वो भी क्या आएगी भाई, 2a ही आएगी, क्योंकि वो 2b होती है और a की जगह आप b की जगह आप a पुट कर सकते हो। तो भाई ट्रांसवर्स एक्सिस और बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस हैं, वो दोनों की दोनों इसके अंदर सेम आते हैं। और इसेंट्रिसिटी बच्चों इसकी डायरेक्ट याद रखोगे कि √2 होती है। ये डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और यदि बाई चांस कुछ और भी चीज आ जाए ना तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस a इजिकल टू में b का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलें जी। देखो बच्चों, अब भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों, इनको उड़ा दो फटाफट, ठीक है। और 1% भी आपको घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों से, ठीक है भाई। क्वेश्चन का साइज तो सही दिखाई दे रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूं बाकी एक बार। परफेक्ट है बच्चों मेरे हिसाब से तो, ठीक है, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। और जिस बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई वो फटाफट बच्चों इन वीडियोस को पॉज करके, भाई ये देखो आपके लिए कि देखो कितनी शानदार क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, बिल्कुल पढ़ के मजा आ जाना चाहिए आपको। और आपको पता है कि भाई देखो कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं, जो बच्चा स्टार्टिंग से फॉलो करता आ रहा है ना उसको 1% भी दिक्कत नहीं आई है इनमें, ठीक है। अब जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है तो भाई उस बच्चे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बच्चा स्टार्टिंग से नहीं देख रहा क्लासेस को, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ भाई आप एक जिस क्लास में मुंह उठाया चल दिए और आपको समझ में आने लगी, ठीक है। तो भाई मैथमेटिक्स है, आप ये मानो कि भाई हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो एकदम से लास्ट सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाएगा, ठीक है। बच्चों यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर के नीचे वाला पॉजिटिव है बच्चों, तो a की वैल्यू यहां पे क्या है, कोस थीटा है या नहीं है जी, बिल्कुल है। मैं बोलता हूं बच्चों b की वैल्यू क्या है यहां पे, साइन थीटा है जी, ठीक है। इतनी बातें हमको पता चल गई। क्या पूछा गया है, द टू फोकाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बच्चों यार एक बात बताओ मेरे को, जो फोकस बताया मैंने आपको, फोकस तो मैंने आपको c बताया है ना, ठीक है। तो भाई सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है जी। तो मैं बोलता हूं कि सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, इसीलिए बच्चों सी क्या आएगा, 1 का √, 1 का √, बच्चों क्या होता है 1, यानी जो फोकस निकल के आएगा वो प्लस माइनस का 1 निकल के आएगा अपने पास में, सही बात है ना। तो भाई क्या है, थीटा से इंडिपेंडेंट है, अरे भाई बिल्कुल इंडिपेंडेंट है बच्चों, तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। इसेंट्रिसिटी इज सीकेंट थीटा। बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देते हैं। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू में सी अपॉन में ए ना, तो मैं बोलता हूं इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू में सी की वैल्यू तो 1 है और ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू यहां पे आपको कोस थीटा दिखाई दे रही है, तो 1 अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो बच्चों सीकेंट थीटा आ गई अपने पास में निकल के इसेंट्रिसिटी, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो भाई दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोकस इज 2 यूनिट। अरे भाई डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस तो बच्चों 2c होता है, तो भाई आप c को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2 ही आएगी ना। तो भाई तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अब ये नहीं कि हाँ भाई कोई बच्चा इसमें भी डाउट पूछ रहा है कि सर मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जो बच्चे बढ़िया तैयारी कर रहे हैं वो इनमें टाइम ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो भाई आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑल 3 आर करेक्ट बच्चों, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल दे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन। बच्चों ये आपको इक्वेशन दे रखी है, 2023 सेकंड एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाइपरबोला की प्रैक्टिस बच्चों मैं आपको यहीं पे करवा देता हूं, ठीक है। कितने क्वेश्चन है भाई, 10 12 15 क्वेश्चन होंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मैं अभी आपको सोल्व करा देता हूं, ठीक है। बाकी ये है कि हाइपरबोला मैं आपको यहां पे सोल्व करा देता हूं, ठीक है, और इसके क्वेश्चन जो है वो यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएंगे अपने। अच्छा बात है कि भाई इलिप्स रह गया अपना, उसकी मैंने कॉन्सेप्ट भाई आपको बहुत अच्छे करवा रखे हैं ऑलरेडी, क्लासेस के अंदर 2 क्लास हुई थी अपनी इलिप्स की, है ना, और साथ में उसकी प्रैक्टिस थोड़ी रहती है, ठीक है। प्रैक्टिस का यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, यदि आप खुद कर लोगे बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे को तो करवाने ही करवाने हैं। और मैं तो बोलता हूं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। तो आपको थोड़ा
कॉन्फिडेंस आएगा उससे फिर। अच्छा समझ में भी ज्यादा आता है फिर। देखो बच्चों क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 24 माइनस का के प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में के माइनस 16 इज इक्वल टू में 2। 2023 सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। बच्चों ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। यदि के की वैल्यू 19 है तो भाई पुट करके देख लेते हैं 19। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या बनेगी, 19 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 24 माइनस का 19 बच्चों 5 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बच्चों आपको पता है 19 माइनस का 16 तो भाई 3 इजिकल टू में 2। तो बच्चों सिंपल सी बात है, 2 को भी नीचे ले गया होगे, 5 दूनी 10 बन गया और ये 6 बन गया और ये भाई आपके सामने बन के आ गया 1। ठीक है, तो ये बच्चों किसकी इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, ये तो इलिप्स की इक्वेशन है। तो भाई पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन हाइपरबोला इफ के इज इक्वल टू में 12, के की वैल्यू 12 रख दो बच्चों, 24 माइनस का 12 12। तो भाई ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन में 12 और 12 बटे में 2 ले गया होगे बच्चों तो 12 दूनी 24। ठीक है ना, और प्लस में आपको पता है वाई स्क्वायर, के की वैल्यू है 12 माइनस का 16 तो माइनस का 4 ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का 4 और 2 नीचे ले गया होगे बच्चों तो माइनस का 8 इजिकल टू में 1। क्योंकि ये 2 नीचे लेके आया हूं मैं, कहीं ये बोल दो कि सर ये 24 और माइनस 8 कहां से आ गया। ठीक है, तो भाई आपको पता है बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये तो हाइपरबोला की बन गई इक्वेशन। ठीक है, बात करते हैं द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इफ के इज इक्वल टू में 20। तो बच्चों देख लेते हैं 20 की वैल्यू पुट, 20 वैल्यू पुट करने के बाद में भाई 24 माइनस का 20 बच्चों 4 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस का 16 बच्चों 4 इजिकल टू में 2। भाई ये तो बहुत आसान बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, 4 इस तरफ जाएगा 4 दूनी 8। तो भाई ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, तो ऑल 3 आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया अपने पास में, सी। ठीक है बच्चों, आगे चलें। देखो भाई क्वेश्चन क्या आया है, 2021 के फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू इसेंट्रिसिटी ऑफ ए कोनिक सेक्शन। बच्चों तो इसेंट्रिसिटी भाई मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड में हो जाना चाहिए अब आपका। भाई बात सही है, इसेंट्रिसिटी बच्चों सर्कल की 0 होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसेंट्रिसिटी 1 होती है बच्चों पैराबोला की, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है बच्चों इलिप्स की, बिल्कुल सही बात है। कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, 2021 फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो 1 2 एंड 3 आंसर आ गया डी। भाई आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये शानदार क्वेश्चन है, ये करो बच्चों फटाफट। 2021 फर्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद में मैं इसको उड़ाता हूं। बच्चों क्या दे रखा है, इफ एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज दिस, ये जनरल पॉइंट हो गया बच्चों आपके पास में, देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो आपसे पूछी क्या गई है, इसेंट्रिसिटी पूछी गई है किसकी, हाइपरबोला की। तो बच्चों मैंने आपको 2 केस पढ़ाए थे। जब बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है हाइपरबोला तो मैंने जो जनरल पॉइंट बताए थे वो ए सीकेंट थीटा और बी टेन थीटा बताए थे। जब बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग बनता है तो बच्चों मैंने आपको बताया था बी टेन थीटा और ए सीकेंट थीटा होता है। तो भाई यहां पे मैं बोलता हूं कि बी टेन थीटा, ठीक है, और ए सीकेंट थीटा होते हैं बच्चों पॉइंट, सही बात है ना। तो बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। तो मैं बोलता हूं भाई कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है जी। सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होती है जी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2 दे रखिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में भाई बी का ये सी का स्क्वायर बच्चों इसके बराबर होता है। ठीक है, बी की स्क्वायर बच्चों 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इजिकल टू में सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, अंडर द रूट ऑफ 13 ना। मैं बोलता हूं इसेंट्रिसिटी रखो भाई, तो अंडर द रूट ऑफ 13 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, तो अंडर रूट 13 अपॉन में 2 इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलें, तो चीजें क्या है कि अब आपको आसान लगेंगी। ठीक है, आगे करते हैं भाई सोल्व इसको। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, भाई 2016 सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में उड़ाना है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसेंट्रिसिटी बता रखी है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, मेरी क्लास देखे मेरे को भी मजा आ रहा है, देखो बिल्कुल शानदार क्वालिटी में चल रही है, हैं? तो आपको तो पढ़ के मजा आ जाना चाहिए, बिल्कुल खतरनाक वाला। आगे चलें, आज विकास सर नहीं है भाई, सारी चीज चेक भी मैं ही कर रहा हूं कि हाँ भाई ऑलरेडी सारी चीज सही है या नहीं है। भाई लाइट ने परेशान कर दिया था थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं बच्चों। देखो करो भाई क्वेश्चन करो फटाफट। क्या दे रखा है भाई कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग लेटस रेक्टम 8 बच्चों एंड इसेंट्रिसिटी 3 अपॉन अंडर 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो बच्चों आपको पता है कि लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी दे दी 8 और इसेंट्रिसिटी कितनी दे दी बच्चों 3 अपॉन में अंडर 5। ठीक है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन में a होती है ना, और ये वैल्यू कितनी है 8 के बराबर है। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी क्या होती है बच्चों c अपॉन में a होती है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी e इजिकल टू में क्या है 3 अपॉन में अंडर 5 है ना। तो मैं बोलता हूं आपको कि जब a आप इस तरफ लेके जाओगे और 2 से कट गया ये 4 पे, ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया b स्क्वायर इजिकल टू में 4a।
ये बात आपको समझ में आ गई। मैं बोलता हूँ भाई सी इस तरफ रख लेते हो, ए इस तरफ लेके जाते हो, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई बच्चों, 3/√5 इंटू में ए नहीं आएगी क्या, ये निकल के आ गई बच्चों दो वैल्यूज। अब मैं बोलता हूँ आप लोग है ना वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, ठीक है। मैं बोलता हूँ बच्चों सी स्क्वायर की वैल्यू ये है अपने पास में, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/5 इंटू में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि एक वेरिएबल में आप इसको बच्चों कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। प्लस में 4a ना, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू 4a के बराबर है बच्चों। जब ये इस तरफ आगे घटेगा तो 9/5 ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू में 4a। आपको पता है कि 5a स्क्वायर 9 4/5 आ गया ना, तो 4/5 ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a। ए से कट गया भाई ये स्क्वायर, 4 से कट गया बच्चों 4, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ से 5 निकल गया ना। तो भाई अब अपने को क्या बताना है बच्चों, अब तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ही नहीं, ए की वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे बच्चों तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 5 चौक 20 आ गई ना, ठीक है जी। तो भाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 25 आएगी, चेक कर लो। और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 20 आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज आप देखो ऑप्शन में, ठीक है। तो भाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है बच्चों, इसमें भी नहीं है, पहला आंसर हो गया। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 है, और अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है, ठीक है। तो ये भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2016 सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, आराम से हो जाना चाहिए आपसे। दी सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बतानी है बच्चों, आपको सेंट्रिसिटी बतानी है। तो भाई मैं बोलता हूं कि जब इसको आप कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/16 का मतलब तो यही है बच्चों जो ऊपर लिख रखा है, सही बात है ना, माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 1/9 करोगे ना आप लोग इज इक्वल टू में 1। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इस बात का मतलब और इस बात का मतलब एक ही है। तो x अपॉन में 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 1/3 का स्क्वायर ना बच्चों इज इक्वल टू में 1। मैं बोलता हूं यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास में, 1/4 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/3 आ गई, सही बात है। इसेंट्रिसिटी निकालनी है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन में a है, तो c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस में 1/3 का स्क्वायर बच्चों 1/9, ठीक है। इसका आप लोग अंडर रूट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 प्लस में 16, ठीक है ना, एलसीएम लोगे बच्चों तो 9 प्लस में 16 और 16 निमा बच्चों 144, ठीक है। तो भाई 16 और 9 25, इसका अंडर रूट करोगे बच्चों तो 5/12 आ गया ना अपने पास में, तो c की वैल्यू आ गई 5/12, ठीक है। तो ये भाई क्या आ गई बच्चों अपने पास में, c की वैल्यू आ गई। अब मैं बोलता हूं कि आप लोग इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हो तो 5/12 और अपॉन में क्या कर रहे हो बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 को बच्चों 4/1 ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ये कटेगा भाई इससे 3 पे, तो 5/3 इसका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए अपने पास में, ठीक है। तो 5/3 भाई, ठीक है जी। तो बच्चों बहुत आसान है हाइपरबोला से डर रहे थे आप लोग, हाइपरबोला क्या है क्या है क्या है, ठीक है। देखो कुछ ही देर बाकी है भाई, कुछ ही देर में अपनी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी, और बच्चों आपको पता है कि कुछ ही देर में फिर 2D कंप्लीट हो जाएगी। और भाई ऑफलाइन वाले बच्चों को तो पता है कि कितनी शानदार 2D बच्चों हो चुकी है उनकी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2D के भाई वो बच्चे 1% भी डरने की उनको जरूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शानदार लेवल की 2D आपकी हो चुकी है। और 2D कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको ज्यादा रटने की चीजें जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन दिया गया है, दी हाइपरबोला, ये हाइपरबोला दे रखा है बच्चों, ये पास करता है 3√5 एंड 1 से, एंड दी लेंथ ऑफ इट्स लेटर सेक्टम बच्चों 4/3 दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम देख लेते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है जी। सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों इसका, कि भाई लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बच्चों, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तो 2b स्क्वायर अपॉन में a होती है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, यहां से 4/3 दे रखी है, सही बात है जी, बिल्कुल बढ़िया बच्चों। ये जो पॉइंट है इससे पास हो रहा है पैराबोला, ठीक है, हाइपरबोला सॉरी, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो x की जगह आप 3√5 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, तो 9 पंजे 45 अपॉन में भाई a स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा ना। यहां से आप b स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, इससे कटेगा ये 2 पे जाएगा, ये a इस तरफ आएगा, तो भाई b स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई बच्चों अपने पास में 2/3a निकल के आ गई, सही बात है ना। b स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर लो आप लोग, ठीक है, यहां पे पुट करोगे जैसे ही तो आपको पता है भाई ये क्या बनेगा 45 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2a अपॉन में बच्चों आपको 3 दिखाई दे रहा है तो 3 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ठीक है। और आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई प्लस का इज इक्वल टू में 1 दिखाई दे रहा है बच्चों। जब एलसीएम लेते हो a स्क्वायर और 2a का, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 2a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम,
ए स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 45 दूनी 90 माइनस में 2a ए से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 3a इज इक्वल टू में 1 के बराबर आएगा ना। 2a को इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो क्या है भाई 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू में बच्चों 2a स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गई ना a के अंदर, तो 2a स्क्वायर प्लस में 3a और भाई आपको पता होना चाहिए माइनस में 90 बच्चों, ठीक है। तो माइनस में 90 इज इक्वल टू में 0, ठीक है जी। तो आप लोग a की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बच्चों b स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a गुणा में c, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 बच्चों, तो 720 आएगा ना प्लस का, ठीक है। तो 720 और 9 बच्चों 729 बच्चों, 729 का रूट क्या है 27 है ना, ठीक है। तो इसकी जगह भाई आप लोग लिख लोगे 27, ठीक है। मैंने डायरेक्ट अनरूट करके ही लिख दिया मैंने, ठीक है। और अपॉन में बच्चों 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब भाई एक्स स्क्वायर मान लेते हैं आप a को, ठीक है। तो 2 2 जा 4, सही बात है बच्चों। प्लस का लेते हो आप 27, तो प्लस का 27 माइनस का 3 बच्चों, प्लस का 24, 24 के बटे में 4 तो भाई 6, तो एक तो बच्चों a की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो 6 आएगी। माइनस का लेते हो तो माइनस का 30 अपॉन में 4, तो माइनस का 15 बटे में 2 आ गया ना, ठीक है। 2 वैल्यूज आएंगी। अब आपको पता है कि a की वैल्यू आप हाइपरबोला में कभी नेगेटिव ले ही नहीं सकते, तो ये आ नहीं सकती। a की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी यहां से निकल के, सही बात है ना। तो आपको निकालना क्या था बच्चों, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालनी है। ये तो आपके पास में a निकल के आ गया, सही बात है। आपको अब क्या निकालना पड़ेगा, b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। b की वैल्यू निकालने के लिए भाई ये 6 आप पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 बटे में 3 इंटू में 6 बच्चों, ये इससे कटेगा तो ये कितने पे गया 2 पे गया ना। तो b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4 के, तो b की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 के बराबर आ गई। मैं बोलता हूं कि कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बच्चों 2 भी होती है ना, तो 2 इंटू में b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूनी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इसका आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो भाई कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के, ठीक है। आप लोग करोगे बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ के तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। करो फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद में मैं करवाता हूं आपको भाई ये जो पीडीएफ है बच्चों इसकी, ये जो आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, ठीक है, ये सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का बच्चों लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और भाई इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और रेगुलरिटी से वीडियो आ रही है, रेगुलरिटी से क्लासेस अपलोड हो रही है भाई, ठीक है। प्रॉफिट उठाओ बच्चों इनका, ठीक है। और कम से कम टाइम वेस्ट करके बढ़िया से एनडी की तैयारी करो। जितनी आप डेडिकेशन दिखाओगे, ठीक है, उससे डबल डेडिकेशन हम दिखाएंगे भाई, ठीक है। आपके लिए बढ़िया मेहनत करेंगे तो आप लोग भी सिलेक्शन लोगे। क्या दिखाया गया, क्या पूछा गया है, दी फोकस ऑफ दी हाइपरबोला आपको बच्चों बताने हैं, ठीक है। तो फोकस हमको बताना है बच्चों। तो हाइपरबोला को यदि आप कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 4x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर माइनस का 1 इस तरफ जाके 1 हो गया ना बच्चों, x स्क्वायर अपॉन में बच्चों 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर लिख दो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस में y स्क्वायर अपॉन में बच्चों 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू में 1। तो यहां से जो a की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों 1/2, b की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों 1/3 निकल के आ गई, सही बात है ना। आपको निकालना क्या है, आपको फोकस बताना है। फोकस बच्चों क्या होगा इसका भाई, प्लस माइनस का c एंड 0 होगा ना बच्चों। तो पहले तो प्लस माइनस, यानी ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता भाई c वाला, तो क्योंकि इसमें तो बच्चों y एक्सिस पे गया और मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पॉजिटिव है तो भाई x एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो c ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि भाई c की वैल्यू निकालनी है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू में बच्चों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। आराम से आप निकाल लोगे। a स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 1/4 प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 1/9, एलसीएम लोगे 9 चौक 36, ठीक है, 9 और 4 13। आगे बात समझे, ये किसकी वैल्यू आई c स्क्वायर की वैल्यू। c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों अंडर द रूट ऑफ 13 अपॉन में 6, प्लस माइनस c लोगे बच्चों आप लोग तो भाई क्या आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 13 अपॉन में 6 और दूसरा पॉइंट क्या आएगा 0। तो फोकस हो गया भाई आपके पास में बी आंसर, ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज इक्वल टू, तो आपको बताना है बच्चों कि डिफरेंस बताना है फोकल डिस्टेंस का, क्योंकि भाई आपको पता है कि किसी दो पॉइंट से जो फोकल डिस्टेंस, कोई पॉइंट ले रहे हो आप हाइपरबोला के ऊपर, और बच्चों यदि उनकी फोकल डिस्टेंस आपका उनका डिफरेंस देख रहे हो तो आपको पता है यही तो डेफिनेशन थी ना हाइपरबोला की, और वो बच्चों बराबर किसके थी, ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर थी बच्चों। अरे भाई मैंने आपको पढ़ा दिया ये, ठीक है। एक ये हाइपरबोला हो गया, ठीक है। कोई पॉइंट आप लेट कर रहे हो, पॉइंट लेट कर लिया, ये वाला पी पॉइंट लेट किया, ये फोकस F1 मान लिया, ये फोकस F2 मान लिया, ठीक है।
यहां से और ये वाली जो लेंथ आई है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज इक्वल टू, तो बच्चों डिफरेंस आप निकाल लो, तो PF1 माइनस में PF2, ठीक है, ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा ये 2a के बराबर नहीं था, और 2a क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस था, ठीक है, तो इसलिए आंसर सी आ गया। आगे बस में आगे चलते हैं भाई। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस। बच्चों यार एक बात बताओ, ये यदि हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट एक्सिस के साथ में कब टच करता है हाइपरबोला, नहीं करता ना, तो भाई कोई टच कर ही नहीं सकता किसी पॉइंट के ऊपर, तो तीनों पॉइंट झूठे दे रखे हैं, डी आंसर आएगा, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ए पॉइंट P moves such that the difference of its distance from two given point बच्चों C0 and minus C0 is constant। क्या दे रखा है कि दो पॉइंट से बच्चों C0 एंड माइनस का C0, इन दो पॉइंटों से कोई पॉइंट ले रखा है, और जब वो अपन डिस्टेंस देखते हैं ना और उन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस देखते हैं तो वो कांस्टेंट आ रहा है हर बार, और कांस्टेंट बच्चों किस केस में आता है, हाइपरबोला के केस में आता है। व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P, तो बच्चों लोकस क्या हो जाएगा उसका, हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात में आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी 3/2 एंड फोकस बच्चों ये दे रखे हैं, इज दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, कर दो फटाफट, ठीक है, और आज की क्लास का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, करें भाई इसको सॉल्व। देखो बच्चों जी, देखो बच्चों मैं बोलता हूं कि भाई इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि बराबर में आप लोग है ना इसके एक बना लीजिए, तो 5x² अपॉन में k², ठीक है, और माइनस में 4y² अपॉन में k² इज इक्वल टू में 1 आ गया ना। मैं बोलता हूं जब 5 को आप बटे में लेके आओगे तो x² अपॉन में k अपॉन में √5, और इस पूरे का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, क्योंकि बटे में 5 आएगा, मैं इस कंप्लीट का स्क्वायर लिख रहा हूं, दिक्कत नहीं है जी। y² अपॉन में बच्चों k अपॉन में 2, इस पूरे का स्क्वायर लिखने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, इज इक्वल टू में 1। तो a की वैल्यू जो यहां से निकल के आई भाई वो क्या आई, k अपॉन में √5 निकल के आ गई, सही बात है। जो b की वैल्यू निकल के आई बच्चों वो क्या निकल के आई, k अपॉन में 2 निकल के आ गई, सही बात है ना। आपसे पूछा गया k की वैल्यू ही बतानी है, फोकस दे रखा है बच्चों प्लस माइनस का 2, यानी ये वैल्यू जो है बच्चों c की वैल्यू है ना, तो c² इज इक्वल टू में a² प्लस में b² होता है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू में a का स्क्वायर, बच्चों k² अपॉन में 5 आएगा ना, तो k² अपॉन में 5 प्लस में भाई b², तो k² अपॉन में बच्चों क्या आएगा अपने पास में 4 आएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं आपको कि भाई जब इनका आप सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, तो k², ठीक है, जब भाई इनका एलसीएम ही ले लीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है, एलसीएम लोगे तो 5 चौक 20, ठीक है, 4k² और 5k², तो 9k² आएंगे बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू में 4 आ गया ना, 20 चौक 80, 80 इज इक्वल टू में 9k², k² की वैल्यू क्या है बच्चों 80/9 आ गई, ठीक है। जब आप इसका रूट करते हो तो 80 को आप लिख सकते हो 16 पंजे 80, ठीक है, तो 16 गुणा में 5 और बटे में 9 भाई, ठीक है, इज इक्वल टू में k² की वैल्यू है ये। जब आप अनरूट करोगे दोनों तरफ तो इसका भी अनरूट और नीचे वाले का भी अनरूट, नीचे वाले का अनरूट क्या आएगा बच्चों 3 आएगा ना, तो नीचे वाले का अनरूट आ गया 3, 16 का अनरूट 4, अनरूट 5 इज इक्वल टू में k, तो k की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4/3 इंटू में अनरूट 5, ठीक है, 4/3 अनरूट 5। आगे बात समझ में। तो भाई ये थी बच्चों आज की क्लास अपनी, ठीक है, और यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं बड़ा सारा थैंक यू, ठीक है, कि आप लोगों ने इतने अच्छे से क्लास देखी भाई, ठीक है, थैंक यू। और एक अब शानदार सा वर्ड मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों, जिसके लिए आप लोग ये मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो मेहनत उस वर्ड के लिए भाई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है जी। थैंक यू लेफ्टिनेंट्स, ठीक है भाई, इस वर्ड में भाई बहुत तगड़ी जान है बच्चों, ठीक है, मजा ही आ जाएगा जिस दिन 2 स्टार कंधे पे लग जाएंगे और वो वर्दी भाई वो तन पे होगी, ठीक है। उस दिन ये जो रातें आप जला रहे हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है, उस दिन ये सारी जो मेहनतें हैं बच्चों ये पुख्ता हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं भाई, बहुत अच्छी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है, बहुत शानदार क्लासेस को रिस्पॉन्स दीजिएगा बच्चों, ठीक है। जो भी हेल्प हमारे एंड से आपके लिए हो सकेगी भाई हम बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बच्चों कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपके पास में होगा, ठीक है ना, तो भाई आप डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट नंबर उठा लीजिएगा बच्चों, ठीक है, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो आप हमसे ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपकी पीडीएफ सेव करके अभी डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप भाई ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को बच्चों करके रखिएगा सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
जो अपनी एप्लीकेशन है जवान मेकर्स एकेडमी बच्चों, वहां पे जो टेस्ट हैं आपके अपलोड हो रहे हैं रेगुलरिटी में, तो वहां पे भाई टेस्ट दीजिएगा और अपनी जो रैंकिंग है वो देखिए, और भाई अपना एनालिसिस बच्चों टेस्ट के थ्रू करिएगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार टेस्ट वहां पे बच्चों डल रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमारी तो भाई बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिएगा, आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।